ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਭੇਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3 ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੌਤ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਡੀ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਤੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। मैं महेश चंद जी, नंद कॉलोनी पेवा आनंद कॉलोनी रहते हैं पेवा से बोल रहा हूँ जी। मेरा लड़का प्रदीप कुमार जो विदेश के लिए गया जी, आप फोटो दी। हाँ, ये फोटो है जिसकी ये एजेंट उनको ले गए थे 14 कौन सा एजेंट था? आपके पेवे में ही रहने वाला था? हाँ पर जी। कैसे उनके झांसे में आया वो? उन्होंने क्या उनको बोला कि कहाँ भेजना है, तो भेजा भी क्यों नहीं आगे? उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया। बैठो। एक तपन कुमार ने, एक मदन कुमार ने, मदन ने और तपन ने, और एक उनके साथ लेडी थी जो आरती है, उन्हीं की अपने परिवार से थी। और हमारे का ऐसा विश्वास दिलाया भी प्रदीप कुमार को हम सीधे रास्ते बिल्कुल ही साफ सुथरी सभी के साथ पुर्तगाल भेज देंगे। और हम उससे पैसे भी लिए, नगद पैसे अपने पास लिए, लेकिन उनको पुर्तगाल में भेजकर रास्ते में ही उनका कत्ल कर दिया जी। तो हमें कुछ दिन उनसे बातचीत करते रहे, जैसे सभी हमारे लड़के की बात कराओ, वो कहाँ है, कहाँ छोड़ा, कहाँ ले गए, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जी। और उसके साथ हमारे लड़के प्रदीप के साथ कुछ लड़के थे, उन्होंने सूचना देकर हमें बताया कि आपके लड़के का कत्ल कर दिया जी। मतलब वो लड़के जो 3 लड़के आपके बेटा जी के साथ गए, उन्होंने आपको सूचना दी कि उनका कत्ल हो गया? हाँ जी, उन्होंने हमारे को सूचना दी और लोकेशन दी कि सिल्वेनिया के इस जगह, इस जंगल में उसका कत्ल कर दिया गया। एजेंट से क्या बात हुई थी आपकी? कितने पैसों में बात हुई थी? फिर कितने पैसों में वो कहाँ भेजने की बात हुई थी? हमारी एजेंटों से बात हुई थी 14 लाख में पुर्तगाल भेजने की जी। बिल्कुल साफ सुथरी और हवाई जहाज से भेजने की बात मतलब हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि डोंकी लगा के भेजेंगे? नहीं, बिल्कुल ही जहाज पे सीधी फ्लाइट हाँ, होगी बिल्कुल उनकी सीधी और फ्लाइट पुर्तगाल होगी। जाएगा। एक बार दिल्ली से हम कहीं स्टे करवाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर उसका टिकट दबा के सीधे वहाँ उतारेंगे। पहले कहाँ भेजा उन्होंने? पहले दुबई भेजा, जी। दुबई की टिकट दी, हमारे को दिखा गए थे। फिर दुबई जाते ही इनकी टिकट, इनका पासपोर्ट सब कुछ वहाँ मिलेगा और इनको दूसरे जहाज़ों में उठा के पुर्तगाल उतार दिया जाएगा जी। जब आपकी बात होगी तो तब हम उनको पैसे देंगे या नहीं देंगे हमें नहीं पता। हमसे तो नगद पैसे ले लिए जी। 14 लाख आपसे नगद लिया? नगद लिया अपने घर पे बैठ के, और हमने किसी को बीच में ना कोई चेक दिया ना कोई बीच में आदमी दिया, हमसे तो नगद पैसे लेके और उन्होंने हमारे साथ इतनी धोखाधड़ी करी
कि आज तक भी वो हमारे को अंधविश्वास में रखते रहे, जबकि उन्होंने पता था कि हमारे बच्चे का कत्ल हो गया। दुबई में कितना टाइम रहे वो, मतलब कि यहाँ से कब गए थे वो और कितना टाइम दुबई में? यहाँ से हमारे पास से गए थे 4 मार्च को जी। दिल्ली से एयरपोर्ट पे होके दुबई गए थे और अगले महीने की 7 तारीख तक हमारे साथ उसका संपर्क होता रहा। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं होया। जो उन्होंने किया पता नहीं क्या किया, कैसे मारा, किस तरह कत्ल करा, हमें ये थोड़ा मालूम होया कि उसी रात 9 तारीख को भी एक फ़ोन आया था, कॉल आई थी एजेंटों के पास जी। भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो, लेकिन इन्होंने ना पैसे दिए उनको और ना हमारे से बात करी, और उसी दौरान पैसे के ही दौरान उन्होंने उसका कत्ल किया ना देने। मतलब पैसे देने के चक्कर में ही आपके बेटे की? हाँ बिल्कुल जी, ये 100% सच्चाई है। इन्होंने पैसे नहीं दिए, वहाँ पैसे इन्होंने यहीं बांट बूंट लिए, बांट चूंट के खा लिए सभी ने, और वहाँ लड़के के साथ वो हादसा बरत गया। कितने साल की उम्र थी आपके बेटे? मेरे लड़के की, प्रदीप कुमार की 32 साल उम्र थी, और 3 छोटी छोटी ये गुड़िया जो मेरे पास ही बैठिया। और फिर मैंने पुलिस को ये FIR दर्ज भी कराई और गुहार लगाई कि मेरे बच्चे का पता बताएं, ढूंढे, पता करें, मेल करें, उसके फ़ोन की लोकेशन लें, लेकिन पुलिस ने ऐसी कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं, कब आपके बच्चे की डेथ हुई और आपके पास मतलब कि कहते हैं कि 1.5 साल बाद बॉडी पहुंची है? हमारे पास हम जब 19 तारीख को हमारे को सूचना मिली, उन लड़कों ने हमारे को कहा था, तब से हम इसी कार्रवाई में लगे। महीना कौन सा था? चौथे महीने की। ओके, मतलब कि मार्च को गए, अप्रैल के बाद ही? हाँ जी, चौथे महीने में 19 तारीख को हमारे को सूचना मिली कि आपका लड़का नहीं है दुनिया में जी। और तभी से हम पुलिस के चक्कर काटते रहे, FIR भी कराई और इनसे गुहार लगाई भी हमारे बच्चे का लोकेशन, फोन नंबर देखो कहाँ है, वो कहाँ किडनैप कराया, मार दिया, क्या हुआ, हमें सच्चाई बताओ भी हमारे लड़के साथ क्या किया। ठीक है बस। और ये हमारे को अंधविश्वास में लेते रहे। जी, मतलब कि कैसे आप एजेंट तक आपकी पहुंच हुई थी? पहले आपके घर में वो आए थे, कौन आया था जिसने आपको बोला कि आपके बेटे को बाहर भेज देंगे? ऐसा है जी, उनकी जो एक लेडी थी जो आरती है, वो आज हमारे घर में आती रहती थी, जाती रहती थी, उसी ने हमारे को घुसाया। पड़ोसी थे आपके? हाँ, हमारे पड़ोसी पास में रहा थे। वो उसने ऐसे ऐसे बोला कि मेरा जो जेठ है वो एजेंट है बिल्कुल, और बाहर ले जाएगा आपके पति ना, आपका पति जैसे हमारी वाइफ को समझाती रही, मेरे लड़के को भी बकांदी रही, और ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपने चुंगल में फंसा लिया, पैसे भी हमसे ले लिया और उसको वहाँ जाके ऐसा करवा दिया। जी, फिर कैसे आपने बॉडी को यहाँ पे मंगवाया? मतलब कि कितना टाइम लगा आपको अपने बेटे की लाश को इंडिया में ले आने के लिए? हम पिछले 22 चौथे महीने के 22 तारीख को 22 से लेके और आज तक घूमते रहे, फिरते रहे। उन लड़कों ने जो मेरे लड़के के साथ थे, उन्होंने लोकेशन दे दी थी मेरे को भी यहाँ गए, और वही लोकेशन लेके हमने सिल्वेनिया में पुलिस को सूचित किया भी मेरा जो लड़का है, बेटा है, इस एरिया में उसके साथ कोई घटना घटी है, आप कृपा करके वहाँ जाके उसको ढूंढवाड़ करिए। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो उन्होंने वहाँ एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिलने से उन्होंने मेरे को कॉल किया कि यहाँ एक बॉडी मिली है और उसका DNA मैच करने से पता चलेगा बॉडी किसकी है। जी, फिर आपने यहाँ से DNA करवा के भेजा ताकि जो आपके बच्चे की छानबीन हो सके, उनकी पहचान हो सके कि वो कौन है। हाँ जी, फिर मैंने यहाँ से पुलिस के माध्यम से अपना DNA करवाया, उसकी रिपोर्ट बनवाई और वहाँ सिल्वेनिया दिल्ली दूतावास के थ्रू भेजी। पूरा यहाँ से प्रशासन ने आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया? आपकी सुनवाई हुई? यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, लेकिन मेरा DNA लिया गया जी। बड़े अधिकारियों के दबाव से मेरा DNA लिया गया और दबाव डाला गया आपका? दबाव डाला गया, और फिर उसके बाद उन्होंने वो DNA वहाँ जब गया, MSC ने दबाव डाला इन सभी पुलिस वालों पे जी। फिर कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मैच कर दी बॉडी भी आप ही के लड़के की बॉडी है। तब से लेके मैं इस प्रक्रिया में लगा रहा भी मैं अपने लड़के की बॉडी इंडिया ले जाऊंगा, इसका प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है, क्या मैं डॉक्यूमेंट पेश करूं, वो जितने भी वो बोलते रहे वो मैं डॉक्यूमेंट वहां पेश करता रहा, और इसी दौरान इतना टाइम लग गया।
मतलब खर्चा कितना हो गया फिर आपका बॉडी को यहाँ पे मंगवाने के लिए? उन्होंने पूरा खर्चा मेरे से 8 लाख रुपए के ऊपर हो गया मेरा खर्चा, लेकिन मैंने अपने बच्चे की बॉडी को दिल्ली मंगवा के और अपने हाथों से ही शमशान में दोबारा से कुरुक्षेत्र मेडिकल कराया और दोबारा DNA करा के संस्कार कराया। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। माता जी आपको कब पता चला आपके बेटे के बारे में? 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को आपको पता चला? 19 अप्रैल को बोले को भाग गया इन्हें यही रखे भाग गया, वो तो भाग गया जी। मतलब कौन कहता था कि आपका बेटा भाग गया? कहाँ से भागा था? किसी ने कुछ नहीं बताया आपको? आरती और तपन यही कहते रहे ये तो भाग गया एजेंट, ये भाग गया, वो काम कर रहा है, कभी कभी काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है। मैंने कहा ढूंढ लेंगे, बात कराएंगे। ये तो पखंड करते हैं, इनको सारा पता है इनको कहाँ काम कर रहे हैं। मैंने मतलब कि आपकी पड़ोसन थी जो आपके घर में आती थी और आपको बहलाती फुसलाती थी कि आप अपने बेटे को बाहर भेजिए, बाहर भेज दो। अरे अच्छा प्यार था, बिल्कुल ऐसे तो घर भर की बात थी। वो भेज देने को मैं फुल्ला जिस तरह भेजूंगी, कोई दिक्कत नहीं आने की, अच्छी तरह भेजूंगी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं अपना करके, मैं अपना भाई मेरी बहन है, मैं ऐसे करके भेजूंगी। उसके बाद हमारे साथ ये कराया, तो उसके बाद तो मैं बाद में क्या कहती थी आके कि आपका बेटा भाग गया वहाँ से? हाँ जी। ये नहीं बताया कि उसकी डेथ हो गई नहीं है? बताया उसको। वो बोले देख मैं का पूनम ये देख मेरे साथ क्या करे तेरे घर वाले ना, तो वहाँ से भाग गया ये बोले क्यों भाग गएगा? नहीं तो पैसे लेके गया तो क्यों भागेगा वो? हाँ, कोई आड़ती की पर्ची नहीं, कोई जान नहीं लिया नहीं बीच में, मैंने ऐसे ही पैसे दे दिए जान से तो बाहर करे, तो फिर इन्हें फिर भी मेरे साथ दुख हो रहा। 1.5 साल बाद आपके बेटे की लाश आती है, आपको देखने का भी मौका नहीं मिला जी। मैं तो नहीं मैडम ना किसी के बच्चे के साथ ऐसा बने और जे ना करें तो पैसा लेना, किसी बच्चे के साथ ना ऐसा करें, ना कोई घटना घटे। तो मैं तो इनका भी ऐसे ही जैसे मेरे बच्चे के साथ हुए, मैं इनके साथ भी ऐसा ही हुए जी। मतलब सरकार से भी मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनके साथ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपनी बहू को कहाँ लेके जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? बिल्कुल। इसका पापा रिटायर हो गए, मैं क्या खड़ाऊंगी इनको? बोलो बहू नहीं कुछ काम कर रही, कुछ भी नहीं, कहाँ ले जाऊँ? पढ़ाई किसे कराऊंगी? कैसे मैं इनका काम करूंगी? कैसे मैं पाल पोषण करूंगी? बताओ क्या है साधन है मेरे पास? कुछ भी नहीं। मतलब आपकी कोई जमीन नहीं है? जमीन क्या थोड़ी बहुत ही में क्या बना, आधे किले किले में क्या बनता है? कुछ बनता है जी है? अंकल कितना पढ़ी थी आपके बेटा जी? क्या उन्होंने मतलब कि स्टडी की हुई थी, कोर्स वगैरह क्या किया हुआ था? +2 उन्होंने की थी। +2 के बाद उन्होंने वो डिप्लोमा किया था डीजल मैकेनिक का। डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा था? डिप्लोमा किया और उसके बाद उन्होंने कैथल सुजुकी मारुति में कुछ सर्विस भी करी प्राइवेट उसमें, और इधर उधर भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन उसने तमन्ना थी कि मैं बाहर जाऊं और कुछ पैसे कमा। पहले भी जाके आए थे बाहर काम किया था? एक बार कंपनी के थ्रू लेबनान गए हुए थे, 1 साल 2 साल लाया था उन्होंने, और उसमें गुजारे के बजाय वो सोचता था कि मैं पुर्तगाल जाके पक्का हो जाऊं जी। और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकूं। जी क्या बोल रहे मतलब? मैंने क्या बताया अभी ना जाके जमीन बिल्कुल ही पक्का ही कर देंगे ना जेंट, मुड़ के आना ही नहीं उसने जी। पक्का होने के बजाय उसको तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया उन्होंने। फिर आपने एजेंट को बोला नहीं मतलब कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने पैसे क्यों नहीं दिए ताकि मेरा बेटा बस बच सकता? आप मेरे को ही बता देते, आपने बोला नहीं? बहुत कुछ बोला, लेकिन जेंट ने तो आई गई हो नहीं दी मर। बिल्कुल ही गुमराह करके और पुलिस की मिली भक्ति में हो के मेरे को गुमराह करते रहे। हम आज ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होया। झूठ तबान बोलते बोलते आज तक भी बोलते रहे थे वो, ये आपके लड़के साथ ऐसा। जब हमारे को ये बॉडी
मैच हुई तब से मैंने की ना, अभी हमारा लड़का नहीं दुनिया में। ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। FIR ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਪੜੋਸੀ ਨੰਦ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਭੇਵੇ ਆਨੰਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਆ ਮਦਨ ਤੇ ਤਪਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਤੀ, एक आरती लेडीज लेडीज जी, जो आपकी पड़ोसन भी है है और एजेंटी का भी जी कर दिया काम, उन्होंने सब कुछ ही किया है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ जी। कब आते थे आपके पास वो 5-6 साल से ही आते थे हमारे पास जी? और अच्छी जान पहचान थी जी। एक दिन वो बोले आपके हस्बैंड जाना चाहते हैं, मम्मी से बात की, उन्होंने किया कि कोई बात नहीं हम घर पे बात कर लेते हैं। फिर 2-3 बार पूछा, कहते मेरे जेठ काम करवाते हैं, तपन नाम। फिर हमने जब घर बैठ के सलाह की तो घर पे आए वो अपने हस्बैंड के साथ, आरती अपने हस्बैंड के साथ, पंकज के साथ और अपने जेठ तपन के साथ आए थे। उनको बातचीत करने के बाद मम्मी पापा और हमारी फैमिली ने हम दोनों का पासपोर्ट दिया था। ओके, आपने दोनों ने पासपोर्ट दिया था, मतलब कि अगर वो पहुंच जाते तो फिर आप भी जाते? वो पहले ही इकट्ठा काम करवाने के लिए बोल रहे थे। ओके। फिर उसके बाद भी जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो हमने भी थोड़ा कर दिया और उन्होंने भी कहा भी अभी एक का ही बनेगा। अगर वो ठीक ठाक चले जाते हैं, नहीं पहुंच जाएंगे, वो अच्छे सेटल हो जाएंगे ना तो आपका भी बनवा देंगे जी। ऐसे हम एक नंबर में ही काम करवाएंगे, आपको डर वाली कोई बात नहीं है। हमारे भाई जैसा है, छोटे भाई जैसा है, आपको टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बुरा फिर 6 महीने तक जब उन्होंने काम नहीं बनवाया तो हमने पासपोर्ट मांगा भी है वापिस जी, पर उन्होंने नहीं दिया। मतलब 6 महीने काम नहीं बना था, पहले बना था, टलता रहा किसी कारण की वजह से, टलता भी रहा। जब हमने कहा कि इतनी देर लग रही है, कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, हाँ, हम किसी और एजेंट से बात कर लेंगे, और अभी क्या पता मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, शायद ना भी जाए जी। तो वो कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, हम आपका काम करवाएंगे और एक नंबर में ही करवाएंगे। तो उसके बाद ही जैसे फिर उन्होंने 4 मार्च को फ्लाइट की थी दुबई की जी। दुबई कहते तो 1-2 दिन स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद बाय एयर सर्बिया के लिए जाएंगे। सर्बिया के लिए जी। फिर सर्बिया की है। उसके बाद हमारे साथ बस बोस्निया बात हुई है 7 अप्रैल तक। ओके। 7 अप्रैल के बाद हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। 9 तारीख को रात को 1:30 बजे मुझे एजेंट की भाभी है जो, उन्होंने मुझे फोन किया। रात के 1:30 बजे आपको फोन करते हैं? हाँ जी। मतलब कि आपके पति ने रात को 1:30 बजे आपके साथ कोई बातचीत नहीं की? उनका ही फोन आया, 2 दिन मेरे पास कॉल नहीं आया। मैंने दिन में इनसे पूछा था, मेरे हस्बैंड का कॉल नहीं आया, तो वो बोले कोई बात नहीं, शाम को हम बात करेंगे। तो रात को 1:30 बजे मेरे पास कॉल आता है इनका, आरती का। तो वो मुझे कहती तेरे पास आपके हस्बैंड का फोन आया नहीं? मैंने कहा नहीं आया। कहते वो इटली पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं 5-10 मिनट में कर लेंगे, और वैसे भी हम एजेंट के साथ बात करने गए हुए हैं। मैंने कहा दीदी रात को आपने कॉल किया है, मेरे को थोड़ी गलत बात लग रही है, आप बताओ क्या हुआ है। तो मुझे वो बोलती है, कहती आपके ना हस्बैंड ने अच्छा काम नहीं किया, वो भाग गया है। पहले कहा कि वो इटली पहुंच गया ठीक ठाक। हाँ जी जी। फिर कहते वो भाग गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकते हैं, पेमेंट वो पूरी दे के गए हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। जब मैंने बिल्कुल नहीं ना मानी तो साहिल नाम के लड़के से जी। और कौन साहिल कौन है? साहिल उनके साथ ही था कोई लड़का। ओके। जो उन्होंने वीडियो बनवा के भेज दी कि वो भाग गया, एक पाकिस्तानी लड़का और एक मेरे हस्बैंड प्रदीप कुमार जी का जी। नाम ले रहे थे जिसमें। फिर जब मैं वीडियो से भी नहीं मानी ना, तब इन्होंने उस साहिल से बात भी करवाई है हमारी। वो साहिल ने तब भी ऐसे ही बोला, कहते वो भाग गया है। मैंने तब भी नहीं माना ना, वो जब पेमेंट दे दिया, और हमारा फैमिली में भागने इतना का तो प्यार मतलब ही है, नहीं हाँ जी, बनता। और फैमिली में इतना प्यार है, वो भागने का मतलब नहीं। जब वो आप बोल रहे हो इटली पहुंच गया है तो वो भागेगा क्यों? जब मानना ही नहीं ना, तब उसके बाद हमारे पास तो 19 तारीख को किसी बाहर के लड़के का फोन, और 4-5 लड़के इकट्ठे होके हमारे घर आते हैं, जिसमें से अमन चिम्मा नाम का आदमी था।
वो अमन जी ने ही हमें आके बताया कि आपके हस्बैंड के साथ, पापा को बोला आपके लड़के के साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। तब भी हमने तपन आपको विश्वास नहीं हुआ? आपको आस थी कि आएंगे, मुझे यही था कि वो आएंगे। तो अब भी अब तक भी हमें तो आस थी। फिर तपन और तपन की भाभी और उसके हस्बैंड आए हैं हमारे घर, तब भी उन्होंने सबके सामने, इतने लोग इकट्ठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने यही बात की है। कहते हैं वो भागा है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास अगर बात होती तो हम क्यों छुपाते आपसे, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं फिर कहाँ भागा है? आपको हमने ये पूछा है, मैंने इवन के ये भी बात की कि जंगल से ही वो जंगल में कैसे भाग गए, जब वो इटली पहुंच गए तो उल्टा क्यों भाग गए हैं? तब भी इन्होंने कुछ नहीं माना। ये उल्टा मुझे क्या पता है, कहीं कुछ हो, उनके दिमाग में कुछ और आ गया हो, तो मैंने तो फिर भी नहीं माना। अभी भागने की बात तो नहीं है, आप बात कोई और बताओ। मैंने अकेले भी पूछा, दीदी मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे कुछ तो सच बताओ, पर उन्होंने नहीं मेरे को बताया कुछ भी। अभी तक ऐसे बोलते रहे, भाग गया भाग गया भाग गया। अब जब बॉडी आ गई तो फिर उनको कैसे, अब मतलब क्या कहते हैं? अब वो अभी भी नहीं आए हमारे पास, तो सुनने में यही आई है कि वो भाग गए हैं। अच्छा, वो भी घर से भागे हैं? हाँ, सुनने मतलब कि में पता तो चल आई है। गया उनको कि बॉडी आ गई, अब तो हम फंसेंगे। अब बिल्कुल हमारे नेबर तो है, पता तो लगेगा ही। बॉडी लेने गए हुए हैं जी। तो उसी दिन सवेरे वो ताला ला के बच्चों को लेकर चली गई यहाँ से। जी। कोई बड़ी वैसे है यही नहीं कि यहाँ पे। बेटी थी या वो भी बहू थी? यहाँ की बहू थी। बहू थी वो भी। जी। फिर भी आके आपको यही कहती रही कि हाँ अभी तक तो उन्होंने ऐसे ही गली पड़ोस में, जब ज्यादा हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी ना, रिपोर्ट लिखवा दी, उसके बाद वो हमारे घर आना बिल्कुल बंद कर दी। जी। उल्टा इतना लोगों इतना को- आपसे प्यार था, बाद में एकदम ही प्यार बदल गया? एक बार भी नहीं, बाद में तो मुझे ये भी नहीं कहने आई भी तू कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, ये भी नहीं कहा उसने। मतलब कि मिली भुगत सारी सबकी अब तो थी? मिली भक्ति लगती है, जब नहीं बोल रही, अगर मुझे वो सच में बहन मान रही थी तो ऐसे बोलती, चाहे मेरे जेठ का कसूर है या किसी का भी कसूर है, बिल्कुल, मैं वो तो तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ, ऐसे तो बोल देती। वो अभी तक नहीं बोली है। उल्टा इवन के लोगों को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मैं उनके ऐसे कर दूंगी, मैं उसकी रिपोर्ट लिखा दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसे झूठ। क्यों करवा देंगे कि तेरा क्या किया हमने? किया तो बस तुमने लोग हमने। हैं, अब लोग आके घर में बता देते हैं क्या करें, ये कर देते जी, हैं। क्या क्या बोल रहे थे? कहते मैं इनका जुलूस काट दूंगी, जो मेरा नाम बोलेंगे तो मैंने क्या करे, कसूर ही नहीं कहा है इनका सारा। आप तो उन पे इल्जाम, आप FIR करवा सकते हैं कि हमें घर पे आके इन्होंने बहलाया फुसलाया है, अपने झांसे में लिया, ये भी एक FIR बनती है उनपे। पहले पापा ने कहा, या हमने जबरदस्ती की, आपसे फोर्स किया आपको कि हाँ? ये बात हुई थी, पर ना जो इनको उसका नाम आगे आने ही नहीं दिया, किसने नहीं आने दिया? या उनके जो तपन और मदन है, उन्होंने नहीं उसका नाम आगे आने दिया। ओके, उन्होंने उनको निकाल दिया बीच में से। हाँ जी। हालांकि सारी गलती उन्हीं की है। अगर वो आए हैं पासपोर्ट तो उनको ही, वो ही थे, वही लेके हमें तो गई ज्यादा आपको। नॉन में तो उनको आपने ही कोई दिया। वीडियो वगैरह नहीं बनाई उसकी पासपोर्ट नहीं, लेते की या यकीन कुछ? इतना था, इतने प्यार से रह रहे थे हम, हमें थोड़ी ना पता था। पहले कितने टाइम, मतलब कि अच्छी नेगेटिव तरह सोच रहते? के तो कोई भी नहीं चलता मैम। बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम हो गया था आपसे, आपके घर आती थी, अच्छे से आपको से बात 5-6 साल पहले से ही पुराने कि लगातार आती जाती हाँ थी? जी, मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी पढ़ती भी है स्कूल में, टैगोर स्कूल में। ओके। हाँ जी। फिर कैसे ना, ऊपर से नेबर है, 1-2 घर छोड़ के ही उनका घर है। मांग क्या करते हैं आप, क्या होना चाहिए उनके साथ? मुझे तो इंसाफ चाहिए मैम, इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे क्या कुछ नहीं चाहिए, बस सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो हमारे साथ हुआ है किसी और के घर ना हो, ऐसा कुछ भी हो। बिल्कुल। कच्चे काम कोई भी ना करे। और बच्ची जो छोटी है वो उनके बाद ही आप मिले हाँ हुई जी, है? जब वो गए थे तब मैं 2.5 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद ही लड़की हुई है मेरे पास अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को। तब भी नहीं उन्होंने कोई भी ऐसे, तब भी आ जाते भी तू हौसला रख, कोई बात नहीं। वापस ही मंगवा लेते, पैसे खाने थे तो खा लेते, उनको वापस मंगवा देते। हाँ जी, मैंने तो यही कहा कि पैसे तो हमने काम करवाने के दिए हैं, वापस लेने की तो नहीं दिए। कुछ भी नहीं बोला। पूनम तू वैसे ही ऐसे करती रही है गोल मोड़ बातें, अब तक भी उल्ट पुल्ट बोलती रही है, अभी भी नहीं। अब और अभी घर से फरार है? अब फरार है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 1.5 साल बाद घर ਦੇ ਵਿੱਚ लाश आती है। अंकल जी, जैसे यहाँ आपके घर में ये घटना वापरी, उससे बाद भी बेवे के 12 लड़के हैं जो नौजवान हैं, वो भी पुर्तगाल के लिए, इटली के लिए जाते हैं ऐसे? ऐसा जी हमें भी पता चला है कि कुछ लड़कों को इन्होंने लेके उनके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि वो खबरों के माध्यम से पता लग गया, लेकिन ये भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है जी। अगर मेरे लड़के की FIR में इनको गिरफ्तार किया जाता
तो उन लड़कों की जान बच सकती थी। मतलब पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की इन पे? गिरफ्तार करने इतना की बड़ा बात। केस हो गया था। हाँ जी, उन्होंने तो एक मामूली सी FIR समझ के उनको छोड़ दिया था और पकड़ा था पहले, बाद में छोड़ा मैंने गया। पकड़ने के बाद थाने में उनको अरेस्ट करवा दिया था, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, वो छोड़ दिया। छोड़ दिया। वहाँ बातचीत करके उसे छोड़ दिया। ये ढूंढ के आपके लड़के की बात कराएंगे। जी, वो वीडियोस वगैरह कुछ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं जी, मेरे पास कोई वीडियो, अगर वीडियो होती तो मैं बिल्कुल वायरल कर देता। बेटे की है, जब लाश आई थी, जब लेके आए वो। ऐसा है जी, मैं उसमें नहीं था, मेरे को तो इतनी सूझ बूझ नहीं थी, इतना दुख था। ये वीडियो आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, सच्चू साहब के पास। कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो भाई, फोटोग्राफ है, कुछ लोगों ने बनाए थे, लेकिन मेरे को इतना होश नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करता। वो अंकल के पास है ना, वो दिखा दो। मतलब कि फोटो ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਮਹਿਜ਼ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, अच्छा पढ़िया लिखिया जी। हाँ ऐसे आ देखो तुसी ए बॉक्स दे विच उधरों फिर लाश आई है। कोऑपरेट कीता उधर दी सरकार ने थोड़े नाल, किवें तुसी उन्हां नूं तक पहुंच कीती सीगी मंगवाउण दे लई लाश नूं? इंडिया MSC थी वहाँ पर, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जी, जो भी घटना वहाँ होती थी, जो कार्रवाई करनी थी, उन्होंने दूतावास ने करवाई और हमने उनको डॉक्यूमेंट भेजे जी। तो लाश मंगाने की उन्होंने बहुत बड़ी हमारे साथ हमदर्दी दिखाई। आपने लोकेशन दे दी कि हाँ इतनी हाँ, लोकेशन में मेरा बेटा है हाँ, और मुझे ढूंढ के दीजिए। हाँ, यहाँ से पता करिए कि वो है भी है वहाँ, या क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ घटना। आपने डाली मेल, लेकिन यहाँ से प्रशासन की तरफ से नहीं प्रशासन ने किया गया कोई कुछ मेल भी। नहीं डाली, कोई कुछ नहीं डाला, लेकिन वो मैंने खुद अपनी पर्सनल मेल डालने के बाद फिर प्रशासन को दिखाया भाई ये देखो जी वहाँ से ये रिपोर्ट आई है, ये मेल आई है, और फिर प्रशासन ने आगे जाके फिर कार्रवाई शुरू कर दी। बच्चियों को पता है थोड़ा अपने पापा के बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता, हम किसी को भी नहीं। अभी तो ये घटना घटी है, बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसी घटना तो बच्चों के दिमाग में और भी ज़्यादा जी। गंदी छाप छुटेगी। कृपा करके मैं तो एक ही दुआ करता हूँ परमात्मा से, हमारे साथ तो जो हुआ हुआ और आगे किसी के साथ ना हो। सरकार से भी दुआ करता हूँ इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके बाकी बच्चों की जान बचाई जाए और कोई माँ बाप इतना ना करे। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 12 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਮਦਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਦਨ ਤਪਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? 8 लाख रुपए हमने इसकी सारी प्रक्रिया पे लगाया है जी। बॉडी मंगाने के लिए। दिल्ली से भी हम ले आए हैं, वो अलग लगा, लेकिन बाहर की जो है देश है उनकी जो पूरी प्रक्रिया थी, जो उनका खर्च पता था, वो मैंने पे अपने पास से किया। अपने तरफ से आपने किया? हाँ जी। सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं की अभी आपको तक पैसे सरकार की? ने कुछ नहीं किया, अगर कर देगी तो फिर बहुत बहुत मेहरबानी। अब कार्रवाई करेंगे आगे? बिल्कुल अपील डालूंगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, सबसे गुहार लगाऊंगा भी मेरी इसमें कोई हेल्प की जाए। जी, इंसाफ जो आपको मिलना चाहिए। मेरे को मेरे बेटे का जो हुआ उसका इंसाफ करें और इनको गिरफ्तार करें। जी धन्यवाद। थैंक यू।